महाराज की जो हो, श्री राधा दामोदर जी महाराज की जो हो। पचवीगण की कहानी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण की बाई थी। तो वो पचवीगण नहाती थी। उसका नियम था वो अटल पानी से नहाती। मतलब ऐसा पानी जिससे कोई, सबसे पहले वही पानी से नहाए, उससे पहले कोई भी जीव जिनावर उस पानी से नहीं नहाया हो। वो अटल पानी से नहाती। अटल पानी का नियम था। तो वो रोज सुबह जाती और सबसे पहले नहा के आ जाती। उसके राधा दामोदर जी का नियम था। अब एक दिन वो काती में पचवीगण नहाने के लिए गई। अटल पानी से नहा के जैसे ही आने लगी तो उसको ना आहट सुनाई दी, किसी की आहट सुनाई दी। तो बोले अरे राम, आज तो अपने को कोई देख लेगा। तो जल्दीबाजी में ना नहा के जाने लगी। तो उसकी जो पैर की मोचड़ी थी, मोचड़ी जूती को बोलते हैं, वो जूती वहीं रह गई। वो तो जल्दीबाजी में पक गई। उस टाइम पे एक राजा का कंवर था, वो अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए आया था, कहीं से बाहर जाके आया था अपने शहर से बाहर। तो वो अपने घोड़े को पिलाने लगा। तो वहां पे उसको वो मोचड़ी दिखी, उस ब्राह्मण की बेटी की मोचड़ी दिखी, जूती दिखी। तो उसने उस मोचड़ी को हाथ में ले लिया। बोला ओहो, ये मोचड़ी इतनी सुंदर है तो ये पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। अब वो तो जाके खटवे की पार्टी लेके सो गया। तो सारे शहर में ढिंडोरा फिटा दिया, भाई जिसकी भी ये मोचड़ी है वो 3 रात मेरे पास आए और अपनी मोचड़ी लेके चला जाए। अब ये वाली बात तो सारे शहर में पहुंच गई। तो जो ब्राह्मण की बेटी थी उसको लगा कि भाई मोचड़ी तो मेरी है। बोले ठीक है। वो जाके बोल दी, बोले ठीक है मैं 3 रात आऊंगी तो मेरी मोचड़ी मेरे को दे देना। बोले ठीक है। अब वो तो काती नाती थी। उसका नियम था, राधा दामोदर जी की सेवा पूजा करती हो तो उसी के विसर रहती थी एक। अब वो राजा का बोल के भिजवा दी, मैं तो आ जाऊंगी। अब राजा के पास एक तोता था। तो उसको चांदी के पिंजरे में बंद कर रखा था। उसको टांग दिया। तो तोता बोलने वाला था। तो तोते को बोलता है वो राजकुमार कि भाई आज तो है ना जिसकी मोचड़ी है वो आएगी। तो बोले वो कैसी है उसको देख, 5 रात के लिए वो आएगी। अब वो कैसी है देखने के लिए मैं तो है ना जो शायद रात सोऊंगा ही नहीं, उसको देखने की कोशिश करूंगा। बोले ठीक है। आधी किसी टाइम हुई तो वो तो अपने राधा दामोदर जी का नाम लेके बोले हे राधा दामोदर जी महाराज, मैं आपकी शरण हूँ, आप ही मेरी लज्जा रखोगे। मैं उस पापी दुष्टि के तो जा रही हूँ, लेकिन मेरे मान की, मेरे सम्मान की रक्षा करने का दायित्व आपका है प्रभु। अब वो तो जैसे ही राजा के महल में पहुंची, राजकुमार के महल में चढ़ने लगी, पैर रखते सबसे पहले बोली हे राधा दामोदर जी महाराज, मैं तो आप ही की पेड़ियां चढ़ रही हूँ, आप ही की सीढ़ियां चढ़ रही हूँ। मेरे मान की, मेरे शील की रक्षा करना, मैं आप ही के बिसर हूँ। अब जैसे ही पूछी तो राधा दामोदर जी की तो ऐसी कृपा हुई, उस राजकुमार को तो नींद आ गई। सारी रात तो जगता रहा, आधे से जो टाइम उसको तो नींद आ गई। तो वो तो जाके पहुंची, वहां पे तोते का पिंजरा लटका हुआ था। तोता बोलने वाला तोता था। वो बोलती तोते को सुआ सुआ सोटा तू हमारो धर्म को वीर, खेदी जो पापी दुष्टि से हमारी 1 रात पूरी होगी, हमारी मोचड़ी में ना भिजवा दे। सुआ बोले ठीक है। तोता बोले ठीक है। वो तो 1 रात रुक के आ गई। तो सुबह राजकुमार जगा तो बोला कि बोल तोता आई थी कि हाँ महाराज आई थी, कि कैसी थी, कि ओहो सोना किसी बीजली और हीरा किसी ओली किसी जड़, बहुत सुंदर थी। कि अच्छा, कि हाँ, कि वो आई जब आपको तो नींद आ गई। कि क्या बोल के गई है, कि वो तो ऐसे बोल के गई है, बोल दीजू पापी दुष्टि से मेरी 1 रात पूरी होगी जा। बोले ठीक है। ओ अभी तो बोले 3-4 रात और बाकी बची है, अभी तो मैं चलना जो देख लूंगा उन्हें। ठीक है। फिर दूसरे दिन होते ही वो तो फिर आई। वही, वो तो पेड़े पे पैर रखते, सीढ़ी पे पैर रखते, वही राधा दामोदर जी का ध्यान करके बोली हे राधा दामोदर जी महाराज, मैं आपकी सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, उस पापी दुष्टि की सीढ़ियां नहीं चढ़ रही। मेरे मान की, मेरे शील की, मेरे भविष्य की रक्षा करना आपका दायित्व है। आप ही मेरी रक्षा करेंगे प्रभु, आप ही को लाज रखनी है। गई आगे जाते ही वही तोता बैठा था। तो तोता से बोलती है सुआ सुआ सोटा तूछे मारो धर्म को वीर, सोना जड़ा दु चूच, हीरा जड़ा दु थारा झांझरिया, खेदी जो पापी दुष्टि से आज हमारी 2 रात पूरी होगी च, हमारी मोचड़ी हमारा घर भेज दे। अब वो तो चना जो चली गई। तो राजा का कंवर तो उठा और बोले तोता गई, कि हाँ महाराज वो तो गई, कि तू मेरे को जगाया नहीं। बोले भाई वो तो मेरे को धर्म का भाई बना रखी है, तो मैं तो उसी के पक्ष लूंगा, आपकी क्यों लूंगा। अरे बोले कोई बात नहीं, 4 रात ही तो पूरी हुई है, अभी तो मेरी 3 रात बाकी है, 3 रात में तुम उसको खूब आराम से देख लूंगा। बोले ठीक है। तीसरी रात के दिन वो आंख में मिर्ची डाल के सोया। भी कैसे नींद आएगी देखें, आज तो उसको देखना ही है।
अब वो तो सारी रात वो मिर्ची आंखों में थी, तो चिल्लाता रहा, हाय राम करता रहा। आदि की टाइम हुई, राधा दामोदर जी की ऐसी कृपा हुई, जैसे ही वो आई और उसको तो नींद आ गई। जैसे राधा दामोदर जी की पेड़ियों पे पैर रखते हुए बोली, हे राधा दामोदर जी महाराज, मैं आपकी सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, पापी दुष्टि की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रही, मेरे लाज की, मेरे शील की रक्षा करना प्रभु। जाके बोलती है, सुआ सुआ सोटा तू मारो धर्म को वीर, खेदी जो पापी दुष्टि से आज मरी 4 रात पूरी होगी चे। बोले ठीक है भाई, मैं खेदूंगा। अब वो तो राजा का चली गई, वो तो चली गई। तो राजा का बोले कोई बात को ना, अभी तो 1 रात बाकी चे, मैं तो ना जना 1 रात में देख लूंगा। अब 5वीं रात थी, जिस दिन आखिरी रात थी, उस दिन वो चिटकी आंगली में तो चीरा दे के उसमें है ना मिर्ची भर ली और कांटों के बिस्तर कर लिए। अब वो तो सारी रात चिल्लाता रहा, इधर की इधर करवट बदले, इधर की इधर करवट बदले, लेकिन उसको नींद ही नहीं आई। अब वो तो राधा दामोदर जी की ऐसी कृपा हुई, जैसी आदि का सा टाइम हुआ वो आई। आते ही वो तो, हे राधा दामोदर जी महाराज, मेरी रक्षा करना, मैं आपकी सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, मैं आपके भी सरू, मेरे मान की, मेरे सम्मान की आप ही को परवाह है प्रभु, आप ही लाज रखोगे। जैसे चढ़ी, बोले सुआ सुआ सोटा तू मारो धर्म को वीर, सोना जड़ा दू चौंच, हीरा जड़ा दू थारा झांझरिया, खेदी जो पापी दुष्टि से आज मेरी 5 रात पूरी हो गई है, और मेरी मोचड़ी मेरे घर भेज देनी, बात अच्छी नहीं होएगी। और तो ऐसे बोल के चली गई। उसी घड़ी उसी पुल राधा दामोदर जी की ऐसी कृपा हुई कि राजकुमार के तो कोड़ फूट है पूरे शरीर में कोड़ फूट गया। तो हाय राम कर तो फिर है। अब बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, सबको बुलाया, भाई इस रोग का उपाय क्या, उपचार हो। तो बोले बड़े बड़े पंडित बोले, भाई देख तेरे बेटे के ना राधा दामोदर जी का दोष आ रहा है। तो बोले भाई ये दोष कैसे दूर हो। बोले ये दोष इसलिए दूर हो कि इसने ब्राह्मण की कन्या पे गलत दृष्टि डाली है। तो बोले उसको ये तो अपनी धर्म की बहन बनाए, और उसके नहाए हुए पानी से उसने कार्तिक स्नान किया था, तो उसके नहाए हुए, इतनी धर्मात्मा हो चुकी, उसके नहाए हुए पानी से इसको नहलाए। गांव में शहर में जो भी कंवारी लड़कियां हैं उनकी ब्याह सगाई करे, जिनका ब्याह सगाई हो गई उनका मुकलावा करे, और खूब कुआ बावड़ी धर्म दान करे, जब जाके इसके कोड़ों से मुक्ति मिलेगी। राजा ने उसको अपनी धर्म की बेटी बनाई है, उस राजकुमार ने उस ब्राह्मण की बेटी को अपनी धर्म की बहन बनाई है, उसको खूब दिया है, खूब लिया है। जो कंवारी कन्याएं थी उनका विवाह किया है, जो विवाह हो गया था उनका मुकलावा करा है, खूब धन दौलत देकर सबको विदा करा है, और उस बाई को अपनी धर्म की बेटी बनाई है। हे राधा दामोदर जी महाराज, उसकी लाज रखी, उसके शील की रक्षा करी, उसके भविष्य को आपने सुरक्षित किया। हे प्रभु, वैसे सबकी लाज रखना, सबकी पार लगाना। बोलो भाई राधा दामोदर जी महाराज की जय, बोलो भाई पचवीगढ़ महाराज की जय।